किसी का दुख मिटाने में सुख। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है दूसरों का दुख मिटाने में सुख। विदेश के प्रसिद्ध राजा विपश्चित बड़े ही धर्मात्मा, सदाचारी, संयमी, यज्ञवशेष भोजी, प्रजापालक, उदार और देवर्षि पितृ पूजक पुण्य पुरुष थे। उन्होंने जीवन में एक बार अपनी एक धर्म पत्नी का तिरस्कार कर दिया था। इसलिए मृत्यु होने पर उन्हें नरकों को देखते हुए नरकों के समीप के मार्ग से जाना पड़ा। नरकों को देखते हुए उनके समीप पहुँचते ही विभिन्न प्रकार की घोर यातनाओं को भोगते हुए यातना शरीरधारी नारकी प्राणी की नरक पीड़ा शांत हो गई। यमदूत ने राजा के पूछने पर किस पाप से नरक में पड़कर जीव कैसी कैसी भयानक पीड़ा भोग रहे हैं ये बताया। तदनंतर यमदूत के कथनानुसार राजा ज्यों ही आगे बढ़े कि नरक यातना से पीड़ित प्राणियों की करुण पुकार उन्हें सुनाई पड़ी। हे महाराज, हम पर कृपा कीजिए, कुछ देर और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली शीतल वायु का स्पर्श पाते ही हमारे सारे संताप, वेदना, यंत्रणा दूर हो गए हैं। अतः कृपा कीजिए। राजा रुक गए। उन्होंने यमदूत से पूछा कि मुझे स्पर्श करके जाने वाली वायु से इन नरक के प्राणियों को क्यों आनंद मिलता है? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? यमदूत ने कहा, राजन, आपने कभी केवल अपने लिए नहीं कमाया, ना ही खाया है। आपका ये शरीर देवता, पितर, अतिथि, नौकर, चाकर सबको खिलाकर बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी सदा इन्हीं सब की सेवा में लगा रहा है। आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, अतः आपके दर्शन से तथा आपसे छूकर बहने वाली वायु के प्रभाव से नरक की यातना बंद हो गई है। यमलोक के यंत्र, शस्त्र, अग्नि, कौवे, गिद्ध आदि पक्षी जो पीड़ा देने, काटने, जलाने, नोचने आदि द्वारा महान दुख देते थे, सब शक्तिहीन हो गए हैं। उनका क्रूर स्वभाव ही बदल गया है। ये सुनकर राजा ने कहा, मेरे विचार से तो पीड़ित प्राणियों को दुख से छुड़ाकर शांति प्रदान करने में जो सुख मिलता है, वो सुख ना स्वर्ग में मिलता है, ना ब्रह्मलोक में ही मिलता है। यदि मेरे समीप रहने से इनको नरक यातना नहीं सताती है, तो हे भद्र पुरुष, मैं सूखे काठ की तरह अचल होकर यहीं रहूँगा। यमदूत ने फिर कहा, ये स्थान आपके लिए नहीं है। आप पुण्य प्राप्त दिव्य लोक में चलकर वहाँ के भोगों का उपभोग कीजिए। इसके उत्तर में राजा ने जो कुछ कहा वो प्रत्येक कल्याणकामी पुरुष को अपने हृदय पर अंकित करके तदनुसार आचरण करना चाहिए। राजा बोला, मेरे समीप रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है और मेरे न रहने पर ये सब प्राणी दुखी हो जाएंगे। जब ऐसी बात है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। शरण में आने की इच्छा रखने वाले
आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर, चाहे वो शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो, जो कृपा नहीं करता उसके जीवन को धिक्कार है। जिनके मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता, उनके यज्ञ, दान और तप इस लोक तथा परलोक में भी कल्याण के साधन नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध और कष्ट से आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता रखता है, उसे मैं मनुष्य नहीं मानता। वो तो निरा राक्षस है। यद्यपि मुझे यहाँ रहने में स्वर्ग के भोग सुख नहीं मिलेंगे, लेकिन नरकों की अग्नि का ताप सहना पड़ेगा। नरक की भयानक उग्र दुर्गंध प्राप्त होगी। भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है और कर देने वाला है, भोगना पड़ेगा। तथा इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है, उसे मैं स्वर्ग सुख से बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से अर्थार्थी प्राणियों को सुख मिलता है, तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिल गया। अतः दूत, तुम तुरंत लौट जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा। राजा आदरपूर्वक और आग्रहपूर्वक रुक गए। तब उन्हें लेने के लिए स्वयं धर्मराज और इंद्र वहां पहुंचे। धर्मराज ने विमान पर सवार होकर उन्हें स्वर्ग चलने के लिए कहा, पर राजा ने कह दिया कि ये दुखी जीव मुझे लक्ष्य करके त्राहि त्राहि पुकार रहे हैं, अतः मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग जानते हो तो देवराज इंद्र और धर्मराज बताइए, मेरे कितने पुण्य हैं जिनसे इनको सुख मिल सके। धर्मराज ने कहा, जैसे समुद्र के जलबिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा जी के बालू के कण या गंगा जल की बूंदें असंख्य हैं, वैसे ही तुम्हारे पुण्य भी असंख्य हैं। और आज तो इन नारकी जीवों पर कृपा करने से तुम्हारे पुण्य लाखों गुना और बढ़ गए हैं। राजा ने कहा, मेरे समीप आने से इन दुखी जीवों को यदि उच्च पद नहीं मिला तो फिर क्या हुआ। मेरे जो कुछ भी पुण्य हैं, उनके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएं। अब तो नारकी जीव मुक्त होने लगे। इंद्र ने कहा, राजन, इस तुम्हारी उदारता ने तो तुमको और भी ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है। देखो, वो सब पापी प्राणी नरक से मुक्त हो गए। उधर पापी नरक मुक्त हुए, इधर राजा पर पुष्प वर्षा होने लगी। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्हें विमान में बैठाकर दिव्य धाम में ले गए। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत 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 प्रणाम।